गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठवीं गणित विषय का अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 है ना। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। प्रश्न में प्रश्नावली जब देखोगे तो गुणनखंड विधि अलग दिया हुआ है ना, और भाग विधि अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। वैसे तो लघुत्तम समापवर्तक और प्रश्न में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये इसी प्रश्नावली में लगा हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। और इसको समझाने के बाद आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा इसी से संबंधित, है ना। तो आप लोग होमवर्क में बनाना, फिर आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हल। पहला नंबर का सवाल है 14 और 28। ठीक है, तो 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है गुणनखंड विधि से। तो उस गुणनखंड विधि कैसे होता है, ये ऐसे होता है 14 और ये 28 करके। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या को से चालू करते हैं अपन, तो 2 से चालू करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो जितने बार पढ़ा जाता है यहाँ लिखा जाता है 2 सत्ते 14, है ना। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, है ना। अब कितने से आएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 से फिर से एक बार 2 से करके देखते हैं। 7 तो नहीं जाएगा, तो 7 का 7 उतार दो, 2 सत्ते 14। अब 7 से जाएगा, है ना। 7 एकम 7, 7 एकम 7। एक बार और देख लेते हैं इसको। सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड चालू करते हैं, है ना। तो 2 से जाएगा, जितने बार यहाँ पढ़ा जाता है यहाँ लिखा जाता है 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऐसे, है ना। अब फिर 2 से, क्योंकि बीच में 7 भी डाल सकते हैं ना, तो सबसे पहले 2 से, क्योंकि 7 तो नहीं जाएगा लेकिन 14 जाएगा, तो इसलिए 2 से करके देखते हैं। पहले 7 का 7 उतार दिए, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब दोनों समान आ गए 7 और 7, तो अब डायरेक्ट अपन 7 से कर सकते हैं, क्योंकि 3 से नहीं कर सकते, 3 के पहाड़ 7 तो आता ही नहीं है ना। 4 से भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, तो किस में आता है, 7 में आता है। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7, तो ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या निकला, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या निकला, 28 निकला। तो ये इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक बनेगा, है ना। आगे और सवाल बता रहे हैं। आगे तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। 12, 15 और 45। ठीक है, हल। बारह, 15 और 45। तो सबसे छोटी संख्या से लेना है, तो सबसे पहले किससे लेना पड़ेगा, 2 से लेना पड़ेगा, है ना। 2 6 का 12। अब 2 पहाड़ा 15 नहीं आता, तो इसको 15 उतार दो। अब 2 पहाड़ा में मतलब ये नहीं आ सकता 45 भी, तो इसको सेम उतार दो। अब 2 पहाड़ा में 6 तो आता है, तो 2 से चला जाएगा, है ना। 2 तिया 6, अब 15 भी नहीं जाएगा और 45 भी नहीं जाएगा, है ना। अब 3 से करके देखते हैं, है ना। 3 से ये जाएगा, मतलब 3 से तीनों जा सकते हैं। 3 के पहाड़ा 3 भी आता है, 15 भी आता है, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 भी होता है ना। तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, मतलब 3 एकम 3 बचा 1, 15 हो गए, 3 पंचे 15। अब कितने से आएगा, 3 से और जा सकते हैं, है ना। तो 3 से करते हैं, 1 का 1 लिख दो, 5, 3 के पहाड़ में 5 नहीं आता है ना, तो 5 का 5 लिख दो और 3 पंचे 15। अब क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, है ना। 5 से करके देखते हैं, 1 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसी तरह से ये पूरा चला गया, है ना। अब एक बार और देख लेते हैं इसी सवाल को, 12, 15 और 45। ठीक है, तो ये 2 से करके देखते हैं। तो जितने बार पहाड़ा पढ़ा जाता है इसको नीचे में लिखा जाता है, 2 6 का 12। अब 2 पहाड़ा 15 नहीं आता है ना 45 नहीं आता है, तो इसको सेम लिख दिए इसको, है ना। अब 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 से पहले करेंगे,
2 तिया 6 और ये दोनों नहीं आता है तो फिर सेम सेम उतार दिए। अगर नहीं होता है तो सेम सेम ऐसे उतारा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 3 से 3 एकम 3 3 पंचे 15 3 एकम 3 बच गया, एक क्या हो गया 15 हो गया, है ना। 3 पंचे 15 तो है ना। अब इसी तरह से फिर 3 से जाएगा क्योंकि 3 के बाद 15 आता है, हालांकि 5 नहीं आता, लेकिन पहले 15 को करके देखते हैं। 1 का 1 5 का 5 नहीं पारा नहीं आता तो सेम सेम उतारा जाता है इसको ना। 3 पंचे 15। अब 3 के बाद 4 के पारा में 5 नहीं आता है ना, तो 5 से करके देखते हैं। तो 5 एकम एक तो सेम लिखेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इस तरह से आप लोग का बनेगा। अब उसको अब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, है ना। लघुत्तम समापवर्तक जिससे किए रहते हैं वही आता है। अब इसको पूरा सेम सेम उतार दो, वही लघुत्तम समापवर्तक है। क्या कह दिए हैं 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 5, है ना। ये लघुत्तम समापवर्तक है, जो निकाला रहता है वही रहता है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 पंचे 180, है ना। 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। ये लघुत्तम समापवर्तक है इसका, है ना। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये जो यही आया वही है ना। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 पंचे 180, ये है ना। अब इसी से संबंधित गुणनखंड विधि से ही होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग घर में बनाना और कॉपी में नोट करना, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये जो है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, है ना, गुणनखंड विधि से जैसे सवाल को बताए हुए हैं, है ना, सेम टू सेम आप लोग को बनाना है होमवर्क में, ठीक है। और कॉपी में नोट कर लेना। पहले तो जो सवाल बताए हैं उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पहले होमवर्क बनाना चालू मत कर देना, उसको पहले बना लेना, पहले समझ लेना अच्छे से कहाँ से क्या आया है, जो समझाया गया है उसको, उसके बाद फिर होमवर्क में बनाना अपने कॉपी में नोट करना, ठीक है स्टूडेंट।